गुनाह की दास्तां का जिक्र करते हुए आज एक बार फिर हम आप तमाम लोगों से पूछते हैं एक सवाल कि क्या बेटी होना अभिशाप है? अगर नहीं तो क्यों उसके पैदा होने पर कभी किसी नन्ही सी जान पर सितम होता है तो कभी कोख को ही मान लिया जाता है कलंक? क्यों कोई मासूम तना छोड़ दी जाती है इस जहां में? इन तमाम सवालों का जवाब आज आपको देना है, लेकिन उससे पहले जरा देखिए एक बेटी की मौत पर कहां शुरू हुआ महिलाओं का महाभारत। दिल्ली के रोहड़ी इलाके के एक मकान के बाहर खड़े तमाशबीनों में कुछ अपने हैं तो कुछ अपनों के साथ। कोई उस मरहूम बहन का भाई है तो कोई चाचा, कोई मामा है तो कोई भांजा। लेकिन इन लोगों से अलग कुछ ऐसे भी हैं जिनके सब्र का बांध टूट चुका है और पुलिस के लाख पहरे के बावजूद वो घर के अंदर दाखिल हो चुकी हैं और मांग रही हैं हिसाब। जरा गौर से देखिए, गुमसुम बैठी ये औरत बेशक एक माँ है, लेकिन सच ये भी है कि ये किसी माँ की मौत की राजदार है। शायद तभी इससे अपनी बेटी और अपनी बहन की मौत का हिसाब मांगने ये औरतें जहां पहुंची हैं। जरा गौर से इनके तमाम इल्जामों को सुनिए, दास्तां खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। एक राजदार खामोश रह गई, लेकिन दूसरी तो बोल रही है। चलिए इसी की सुनते हैं। हाँ, ये हाथ से आई है, उसकी कोई भी नहीं पता मुझे। वो अधिकतर मोबाइल पे बाहर खड़ी होकर बात करती थी। उसकी कोई बाई चांस उसकी चुन्नी उसके पैर में उलझी और वो गिरी हो, यही हादसा हुआ होगा। कोई भी हमारी किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा नहीं था घर में। मायके आने के बाद तो उसी प्रकार की भी कोई भी चू नहीं। शायद माजरा आपकी समझ में आ गया होगा, अगर नहीं तो चंद शब्दों में पहले हकीकत बताते चलते हैं। हकीकत ये है कि ससुराल वालों के सितम ने 28 साल की इस माँ को इस जहां से रुखसत कर दिया और उसके पीछे रह गई उसकी 2 मासूम बेटियां। दर हकीकत जिन्हें गुनाह समझकर एक माँ को पहुंचा दिया गया मौत के मुहाने। जी हां, एक मां इस जालिम जमाने के सामने जिंदगी के लिए जद्दोजहद करती रही, वो भी सिर्फ इसलिए कि उसके पीछे उसकी 2 मासूम बेटियों की सलामती का सवाल था। लेकिन जालिमों ने उन्हीं बेटियों को गुनाह मानकर उस मां पर इतने सितम ढाए कि वो इस जहां को कह गई अलविदा, लेकिन अपने पीछे छोड़ गई वो सवाल जो आप तमाम लोगों से पूछ रहा है सवाल कि आखिर क्यों बेटी को गुनाह समझकर उसके साथ किए गए नाकाबिले माफी गुनाह। बेटी, ये वो लफ्ज है, ये वो रिश्ता है जो यूं तो हर माँ बाप के लिए किसी नेमत से कम नहीं। वो माँ के आंचल से लगकर महफूज रहती है, लेकिन सच ये भी है कि बेटी पिता के दिल के होती है बेहद करीब। अपनों के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान करने वाला रिश्ता अगर इस कायनात में कोई है तो वो है बेटी का। एक बेटी के लिए कहे गए ये चंद लफ्ज शायद रिश्तों की हकीकत समझने के लिए काफी होंगे। बेटियां जिंदगी के अलंकारों में अनुप्रास हैं। बेटियां संवेदनाओं का स्पर्शीय एहसास है। रोटी कम देखकर एक बेटी हंसते हुए बोली, पापा आप खा लीजिए, मेरा तो उपवास है। फिर भी अगर इस जहां में कोई बाप बेटी पैदा होने को गुनाह मान बैठे तो आप उसे क्या कहेंगे? हमारी नफरत भी ऐसे बाप के लिए शब्द नहीं दे रही। फैसला आपको करना है, लेकिन आइए ऐसे ही एक बाप से मिलवाते हैं। जी हां, नाम है आशीष जैन। दिल्ली के रोहड़ी इलाके में रहने वाले रसूखदार परिवार से ताल्लुक रखने वाला एक बेरहम, जिसकी जिंदगी में अब से 4 साल पहले नेहा खुशियां लेकर आई, एक बाप होने का एहसास दिलाया। लेकिन इस मां को क्या पता था कि ये वो परिवार है जो वक्त के साथ उसकी कोख को ही कलंक समझ बैठेगा। हमने 2010 में शादी करी थी उनकी,
पहली लड़की ही हुई, जब तक ठीक था, जब से दूसरी लड़की हुई है उन्होंने परेशान करना शुरू कर दिया। दिन रात बहुत परेशान करती थी, डिमांड करती थी हर चीज के लिए, खाना नहीं देती थी 4-4 दिन के लिए, बाहर बरामदे में बिठा देती थी, बहुत तंग करती थी, फोन पे बात नहीं करने देती थी। 1 महीने से फोन भी ले रखा है उनका, बहुत डिमांड वगैरह करती थी और आके बिठा ले 2-2 घंटे पैर दबाने और लताड़ना। बच्चों को, बच्चे कुछ मांगते थे खाने के लिए, उनको लताड़ देती कि नहीं अपनी माँ के तरफ मांग। हो सकता है कि नेहा की भाभी का उसके ससुराल वालों पर लगाया गया ये इल्जाम सच ना हो, लेकिन इस सच से इनकार भी नहीं किया जा सकता कि धुआं वहीं से निकलता है जहां कभी चिंगारी को हवा मिली हो। कुछ तो सच था जिसकी मालूमात नेहा के इस भाई को भी थी। थोड़े टाइम तक ठीक चला, उसके बाद से फिर डिमांड आनी शुरू हो गई, ये लाओ वो लाओ, त्योहारों पे ज़्यादा मीठे के डब्बे लेके आओ, ज़्यादा लिफाफे लाओ, बच्चों के लिए लाओ वो लाओ। ठीक है, हम भी करते रहे, कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद बढ़ते बढ़ते बात इतनी पहुँच गई, पैसे मांगने शुरू कर दिए सारे। वही परेशानी जैसे की जाती है परेशानी लड़की को। सुनकर भी शर्म आती है, पर अफसोस कि नेहा पर सितम ढाने वालों को उसके जीते जी कभी शर्म नहीं आई, बल्कि बेशर्मी के लिबास से लदे लोगों ने तो इंतहा ही कर दी। और जब नेहा के अपने हिसाब मांगने पहुंचे तो इनकी दलीलों में जो दर्द दिखा उसने 2 पल के लिए हमें भी कर दिया सोचने पर मजबूर। उसके पीहर गए थे, आप वो वीडियो रील देख सकते हैं, हमारे कितने अच्छे ताल्लुकात थे। आप सोच नहीं सकते। नेहा मेरी बच्ची थी। नेहा, मैं कहूँ कौन रखेगा मेरी बच्ची, या तो मेरे पास आवे भी नहीं मेरी बच्ची, या तो मेरे को रहने लगी। सास की सिसकियां, वो भी अपनी बहू के लिए। गौर से सुनने और देखने पर मालूम होता है कि सिसकियों में सच्चाई नहीं, ढोंग ज्यादा है। अगर यकीन नहीं होता तो चलिए नेहा की मौत के दूसरे राजदार से मिलते हैं, जिसने दलील तो दी लेकिन जुबान से झूठ निकल ही गया। उसने, मैं सोचा वो नीचे होगी, 2-3 बार घंटी बजी, तो फिर मैंने सोचा वो ऊपर दरवाजे खुले देखे, मैंने कहा एक बार देखता हूँ कभी उसकी छोटी बच्ची वो पोटी वगैरह ना कर रखी, उसने साफ कर रही होगी। फिर मैं गई तो देखो ऊपर के दरवाजे में सोचे ऊपर है वो, इसीलिए जल्दी से भागने आई होगी। देखो तो नीचे आके अंकल खड़े थे, कहते ये क्या है, मेरे भाई क्या भाई हाथ पैर ढीले हो गए, उसको कैसे उठाऊं, उसका बेचारे का सर फट रहा, दोनों बच्चे, उसके बच्चे मेरे पास खेल रहे थे कमरे में। मैंने कहा बच्चे घर में मरे। ये मोहतरमा नेहा की जेठानी है। इन्होंने अपने बयान में 2 सच कहे। एक सच, नेहा अपनी एक बेटी के साथ थी, और दूसरा सच कि नेहा की दोनों बेटियां उसके साथ। अब किसे सच माने इसका फैसला तो पुलिस करेगी, लेकिन चलते चलते इनकी भी दलील सुन लेते हैं। घर में और कोई भी नहीं था, ना मम्मी थी, ना पापा, ना मैं, ना भाई, कोई भी उसमें नहीं था। तो मतलब चलेगा कैसे? मैं आपको घर से बताता हूँ, मेरे बच्चे, मैं तो उसको बच्चे था। जब किसी फोन आए मेरे को गली वाले ने किया तो मैंने सोचा कि टांग वांग पे लग गई होगी। हद हो गई। 2 साल से सितम का खेल खेलने वालों को उसकी मौत रुला गई, और तब आंसू भी नहीं निकले जब वो रो रही थी। चलिए, सवालों के बीच उलझी मौत की इस गुत्थी में कुछ ऐसी भी बातें हैं जो सीधे तौर पर इशारा करती हैं कि नेहा मरी नहीं बल्कि मार दी गई। हमारे पड़ोस में हमारी बुआ जी रहती हैं, उनका फोन आ चुका था। फिर उन्होंने बताया है उनका गला घोट के चुन्नी बांध के गले में मारा गया है, और फिर ऊपर छत से यहाँ से घेरा गया है। ये तो थे एक मौत पर दावे और दलीलों के बीच की हकीकत, लेकिन तमाम तस्वीर की मौजूदगी में वो शख्स कहीं नजर नहीं आया जिसकी बीवी का बेजान जिस्म घर के बाहर पड़ा था और जमाना उसे कातिल कह रहा था। जी हां, मौके पर नेहा के पति आशीष की गैर मौजूदगी में इल्जामों की तस्दीक करने के लिए काफी है, और अगर इल्जाम सही निकले तो उस पर शर्मिंदा होना चाहिए इस समाज को, जो आज भी बेटी के वजूद को गुनाह मानकर करता है संगीन गुनाह। मुकेश राणा, P7 न्यूज, दिल्ली। बेटी को गुनाह समझकर संगीन गुनाह को अंजाम देने वाले बेरहम जमाने के जुर्म से आपको बाखबर कराने के बाद फिलहाल हम लेते हैं ब्रेक, लेकिन कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे एक बीवी की